नमस्कार जी। हाँ जी, बोलिए। क्या नाम है आपका? जगदीश दास। जगदीश जी, आपसे जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी मार्गशरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले हमारी माँ हमको जबरदस्ती पितरों की पूजा करवाती थी और मंदिरों में पूजा करवाती थी। हम तैयार नहीं थे बचपन से ही जी। इतने से छोटे थे तब उसकी बात है ये। जी जी जी। तो मार मार के करवाती थी कि ये भगवान है। हम कहते थे भगवान नहीं है। मैंने कि ये मरने वाला तो मर गया। हाँ। अब इनको मतलब कौवे खा जाते हैं, इनका होगा क्या? तो हमारी माँ नहीं मानती थी, हमको पीट पीट के कराती थी। तो फिर आप संत रामपाल जी मार्गशरण में कैसे आए? आपको ज्ञान कैसे मिला? थोड़ा हमारे दर्शकों का विस्तार से बताइए। हमने भगवान की चाहत करी। हमने भगवान क्यों नहीं मिल जाए हमको। पहले हर लाभ मिलते थे, फिर लाभ मिलना बंद हो गया। हमने कही भगवान क्यों नहीं मिल जाए। तो एक दिन हमको सपने आया, एक बाबा बोल गए सपने में कि इतना तू परेशान हो रहा है भगवान के लिए, जिस दिन तुझे भगवान मिलेगा तुझे पता तक नहीं चलेगी और तुझे अनाचक भगवान मिल जाएगा। तू इतना इस संसार में कोई भी परेशान नहीं हो रहा है, तू इतना क्यों दुखी भगवान के लिए। जी। तो मेरे को कबीर परमात्मा मिले तो मैंने उनको पहचान लिया और पिताजी बोला, मैंने पिताजी आप मेरे को यहाँ से ले चलो, मुझे यहाँ नहीं रहना है, मैं बहुत दुखी हूँ। तो उन्होंने मेरे से कहा कि बेटा मैं ले चलूँगा, लेकिन तुम पुण्यों से परिपूर्ण नहीं हो, भक्ति करो और ले चलो। मेरा ये दास है, इनसे ही नाम दीक्षा लेनी है और किसी से नाम दीक्षा नहीं लेनी है। किसने बताया आपको ये बात? कबीर परमात्मा ने। किसके बारे में कहा? संत रामपाल जी महाराज के बारे में। रामपाल जी महाराज की। तो क्या आपने इससे पहले संत रामपाल जी महाराज को देखा था आपने? ना मेरे घर पर कोई प्रचार आया, ना ज्ञान गंगा किताब जानता था मैं जी। ज्ञान गंगा किताब जानता था तो स्कूल में बच्चे ले जाते, वो ही किताब जानता था जी। और सत्संग मैंने मोबाइल पर सुना था तो मेरी आंखों में से पानी ढरकता था और वो जाला पड़ गया था। तो डॉक्टरों ने ऑपरेशन के लिए बोल दिया था, तो मैंने बहुत दवाई खाई, ऑपरेशन के लिए मना कर दिया था। लेकिन सत्संग सुनते सुनते आंख का पानी ढरकना बंद हो गया, आंखों से दिखने लगा और नाम दीक्षा लेने के बाद में गठिया वाय का दर्द खत्म हो गया। और ये ये 10वां महीना कौन सा बोलते हैं? अक्टूबर का। तो उसमें 20 तारीख को मेरे को बुखार आया तो ये उंगलियां सूज गई, ये सूज गए सबरे, ये सूज गया। तो फिर मैंने गुरुजी को याद किया तो गुरुजी फिर सपने में आए, उनसे मेरी आधे घंटे बात हुई। उन्होंने कही कि कुछ मेडिसिन ले लो। मैंने कही गुरुजी मैं गरीब घर में जन्म हुआ है मेरा, एक दिन की 40 रुपए की दवा ले ली, मेरे पास धन नहीं है, अब आप ही को ठीक करना पड़ेगा, आप कैसा करोगे आप जानो, आपका काम जाने, मेरे पास धन नहीं है, मैं बहुत निर्धन हूँ, आपको पता है। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो मैं 20 दिन तो घर पर पड़ा रहा। किसी ने कहा हॉस्पिटल, मेरी माँ ने भी जबरदस्ती कहा हॉस्पिटल चल, मेरे भाई ने भी कहा, लेकिन मैं जो कहा हॉस्पिटल नहीं गया, ना कोई दवाई खाई और बिना दवा के मैं ठीक हो गया, जैसा था वैसा ही हो गया और पहले से और भी बढ़िया हो गया। जैसे जो लाभ आज आपको मिल रहे हैं, हाँ, संत रामपाल जी महाराज के द्वारा, हाँ, आपने उसे नाम दीक्षा लिए, हाँ, ऐसे लाभ संसार में बहुत लोग दुखी है, हर तरह की बीमारियां हैं आज, हाँ, संसार चल रही है। तो और भी लोग संत रामपाल जी महाराज से कैसे जुड़ सकते हैं और कैसे वो लाभ प्राप्त कर सकते हैं जो आज आपने किया है संत रामपाल जी महाराज नाम दीक्षा लेने के बाद? नहीं, हमें तो देखो परमात्मा समझा करके गए थे, अब उनकी भी बात नहीं माने तो हमसे ज्यादा गधा कोई भी नहीं होगा। तो अब जो संत रामपाल जी महाराज का यूट्यूब पे सत्संग आता है, टीवी पे सत्संग आता है 7:30 बजे और मोबाइल पे सत्संग आता है साधना चैनल पे, शाम को फिर साधना चैनल पे 7:30 बजे आता है और लोगों के घर पर प्रचार भी करते हैं, लेकिन कोई मानता है कोई नहीं मानता है। अब जो ज्यादा दुखी होगा, जो मरने की तैयारी पे होगा कि मैं तो मर ही रहा हूँ, चाहे इधर मरूं चाहे उधर मरूं, वो ही इनकी शरण में आएगा, अन्यथा और कोई शरण में आने के लिए तैयार नहीं है, चाहे कितनी भी कुछ भी जबरदस्ती कर लो। और परमात्मा का कहना है कि जो अपनी इच्छा करके नाम दीक्षा लेगा उसी को लाभ मिलेगा और किसी के जबरदस्ती लाने से अगर नाम दीक्षा दिलवाई जाए तो उसे कोई लाभ नहीं मिलेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
सत्संग।